नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में थायराइड की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और थायराइड के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके कारण हमें विभिन्न बीमारियों से दो चार होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। दोस्तों, थायराइड एक हार्मोनल समस्या है जो थायराइड ग्रंथि के अनुचित व्यवहार के कारण पैदा होती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 नामक हार्मोन निकलकर हमारे शरीर में फैलते हैं और हमारे शरीर के कई कार्यों को सुचारू रूप से चलने में मदद करते हैं। इन हार्मोन का स्त्राव थायराइड ग्रंथि से ही होता है। जब ये हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि थायराइड ग्रंथि के अनुचित व्यवहार से सीधे सीधे हमारे शरीर की वृद्धि और हमारा मोटापा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं जो हमें काफी तकलीफ देती हैं और थायराइड का इलाज काफी लंबा चलता है। कई बार तो जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं वह हमें लगभग सारी उम्र खानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम उसी थायराइड के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों ने हमसे मोटापे के बारे में भी पूछा कि यदि थायराइड में मोटापा बढ़ जाए तो क्या किया जाए। तो दोस्तों, थायराइड में मोटापा बढ़ना एक कॉमन सी समस्या है। थायराइड 3 प्रकार की होती है। पहली है हाइपरथायराइड, जिसमें थायराइड ग्रंथि से हार्मोन्स का स्त्राव ज्यादा होता है। दूसरा है हाइपोथायराइड। दोस्तों, हाइपोथायराइड में हार्मोन का स्त्राव कम हो जाता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स का स्त्राव कम कर देती है। और तीसरा है गाइटर। यह भी थायराइड की ही समस्या है, जिसमें हमारे गले में सूजन हो जाती है। तो आइए आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइड के बारे में, जो कि हमारे देश में मुख्य समस्या है। हर 10 में से 1 व्यक्ति को हाइपोथायराइड का मरीज माना जाता है। हाइपोथायराइड में हार्मोन्स का स्त्राव थायराइड ग्रंथि से कम हो जाता है। तो यदि थायराइड के गलत व्यवहार करने से हमारे शरीर में मोटापा आ जाए तो क्या किया जाए। सीधे सीधे यह थायराइड ग्रंथि से जुड़ा हुआ है, तो यह आपको थायराइड के कंट्रोल होने में भी मदद करेगा। इस नुस्खे के लिए हमें चाहिए दालचीनी पाउडर, मेथी पाउडर और अजवाइन पाउडर। दोस्तों, यदि आपके पास दालचीनी साबुत है तो उसे पीस लीजिए। ये देखिए, हमने दालचीनी को पीस लिया है। अगर आपके पास मेथी दाना साबुत है तो उसे पीस लीजिए, जैसा कि हमने पीसा हुआ है। दोस्तों, अजवाइन है, साबुत अजवाइन है ये। आप इसे पीस भी सकते हैं। यदि आप इसे ना भी पीसना चाहें तो इसे साबुत भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आपको इनका काढ़ा तैयार करना है। 2 चम्मच हमने दालचीनी ली हुई है, 2 चम्मच हमने मेथी दाना पाउडर लिया हुआ है और 2 चम्मच हमने लिया हुआ अजवाइन। तो इन तीनों को मिलाकर आपको काढ़ा तैयार करना है और उसका सेवन आपको हर रोज करना है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि यह काढ़ा हमें कैसे तैयार करना है। यह बहुत सिंपल है, जैसा कि आप अन्य चीजों का काढ़ा तैयार करते हैं। आपको लगभग 2 गिलास पानी लेना है। जैसे ये मैंने आपके सामने 1 गिलास पानी ले लिया है और ये दूसरा गिलास हमने पानी ले लिया है। अब दोस्तों, गैस का फ्लेम ऑन कीजिए। ये हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब अपने तीनों इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि दालचीनी पाउडर, मेथी दाना पाउडर और अपनी अजवाइन को इसके अंदर डालिए और अब इनको उबालना है। ये देखिए, इनको तीनों को मिक्स कर लीजिए और इनको तब तक आपने उबालना है जब तक यह आपका पानी आधा न रह जाए, यानी कि लगभग यह 15 मिनट तक अगर उबलेगा तो आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा, जो आपको थायराइड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये देखिए, ये हमारा अब मिश्रण उबलने लगा है। इसको हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में मिक्स होते रहें। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपनी जो गैस की फ्लेम है उसको कम रखना है ताकि ये निकल ना जाए। इनको धीमे धीमे आंच पे हम उबालते रहेंगे और इतना उबालेंगे कि यह आधा रह जाए। ये हमारी अजवाइन, दालचीनी और मेथी पाउडर उबल रहा है। इसको हम ऐसे ही लगभग 10 मिनट तक उबालेंगे। ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। तो यह था हमारा पहला नुस्खा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं थायराइड को कंट्रोल करने के लिए दूसरा नुस्खा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें चाहिए धनिया। या तो आप सूखा धनिया यानी कि धनिया पाउडर ले सकते हैं। ये हमने धनिया को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है।
या आप हरा धनिया भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, धनिया में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके थायराइड को तो कंट्रोल करेंगे ही, बहुत अच्छे से कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ आपके मोटापे को कम करने में भी काफी मददगार होंगी। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में मोटापा काफी तेजी से बढ़ता है। जब आपका थायराइड लेवल कंट्रोल हो जाएगा, जब आपके थायराइड हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे, तो आपका मोटापा भी अपने आप ही कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए हमें करना क्या है, बहुत इजी और बहुत सिंपल नुस्खा है। हमें चाहिए 1 गिलास पानी, सूखा धनिया या हरा धनिया, इन दोनों में से एक हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए। यदि आपके पास हरा धनिया अवेलेबल है तो इसका लगभग 50 ग्राम, यानी कि आपको सुबह 50 ग्राम और शाम को 50 ग्राम हरा धनिया काट के इसको मिक्सी में पीसकर इसका जूस बना लेना है पानी के साथ मिलाकर, और उसको आपको डेली पीना है। तो यदि आपके पास अगर सूखा धनिया है तो हम उसके लिए पानी ज्यादा कर देंगे। हम 2 गिलास पानी लेंगे और पानी में डालकर हमने सूखे धनिया को उबालना है और उसका काढ़ा तैयार करना है। ये भी हमने सुबह और शाम दोनों समय लेना है। थायराइड के लेवल को बैलेंस करने के लिए सूखा धनिया या हरा धनिया बहुत अच्छे से काम करते हैं। यह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपको हरे धनिया और सूखे धनिया में से कोई भी एक लेना है। आइए दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बता देते हैं जिसका आपको थायराइड में ध्यान रखना चाहिए। हाइपोथायराइडिज्म में उनका सेवन कम से कम करें, जिसमें से है सोया, चाइनीज फूड और ग्लूटोन वाले पदार्थ जैसे मैदे से बनी चीज़ें। इसके अलावा आपको फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, सरसों का साग आदि को भी नहीं खाना चाहिए। चीनी भी कम से कम मात्रा में खाएं। इसके अलावा जंक फूड और पैकेज्ड फूड भी आपको कम से कम खाना है। कैफीन भी न लें, क्योंकि यह भी आपके थायराइड की समस्या में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। कैफीन कम से कम लेने के लिए आप रोजाना की चाय या कॉफ़ी को छोड़ना होगा। इसके स्थान पर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। अब आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता देते हैं जो थायराइड में आप अगर खाएं तो आपको दुगना लाभ करेंगी। तला हुआ खाना है तो वह सरसों के तेल में ही पका हुआ खाएं। इसके अलावा आप नारियल का तेल जरूर खाएं, क्योंकि यह एक तो आपका मोटापा रोकने में मदद करेगा, साथ ही साथ नारियल का तेल खाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए आप नारियल के तेल को घी की तरह सब्जी में मिलाकर या किसी अन्य चीज में मिलाकर खा सकते हैं। नारियल के तेल के अंदर कुछ भी खाना पकाकर न खाएं, इसे घी की तरह कच्चा ही लगाकर खाएं। यह आप सब्जी में या रोटी के ऊपर लगाकर भी खा सकते हैं। यह आपको थायराइड की समस्या में बहुत लाभ करेगा। इसके अतिरिक्त आपको सलाद जरूर खानी चाहिए। सलाद में आप प्याज, गाजर, अंकुरित अनाज, दालें और अंकुरित दालें आदि ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको उबली हुई चीज़ें जरूर खानी चाहिए, जैसे आलू, शकरकंद, ग्वारफली, ब्राउन राइस, दूध, दही। यदि आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो अंडा और मछली भी आपके लिए बहुत बेहतर है। दोस्तों, मशरूम, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। फलों में आप खरबूजा, अनार, अंगूर, पाइनएप्पल जरूर खाएं। इसके अतिरिक्त गाजर, अदरक और व्हीट ग्रास जूस, यानी कि जौ या गेहूं को उगाकर उसका जूस पिएं। यह भी थायराइड में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ग्रीन टी और साबुत अनाज भी हाइपोथायराइडिज्म में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हेल्थ टाइम से। नमस्कार।